इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। जय जय देवादिवश चिंताणी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से हम और आप प्रातःकालीन वेला में परम पूज मुनिश्री के मंगल उतरता है। चलते हैं परम पूज मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व आप सभी की ओर से नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व आप सभी के लिए कहना चाहूँगा, परम पूज मुनिवर की प्रेरणा मुनिवर के आशीर्वाद से इस परिसर में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का उद्घाटन शुभारंभ हो चुका है। अब वो सौभाग्यशाली परिवार हैं, उनके बेटे सौभाग्यशाली हैं जो गुरुवर के आशीर्वाद से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, इस गुरुकुलम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो शिक्षा मित्र और शिक्षा सारथी के रूप में जुड़ के आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य संपूर्ण व्यवस्था संचालित कर रहा है। लेकिन आपका भी योगदान, आप भी इस महानुष्ठान से जुड़ सकें, इस भाव के साथ यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है। बहुत से सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का शिक्षा मित्र के रूप में, शिक्षा सारथी के रूप में और अभिभावक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप सीधे यहाँ से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम और आप भावना योग के साथ साथ मंगल प्रवचन का लाभ लेंगे। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस नमो अरिहंता सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाया नमो सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचणमोयारो एसो पंचणमोयारो सवपाव पणाशनो सवपाव पणाशनो मंगलारं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं बढ़ेमं होय
जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरु नमस्ते। एक बच्चा नहा धोकर अपने पिता के पास पहुंचा। उसके बाल बड़े बेतरतीब थे। पिता ने बोला, क्या शक्ल बना रखी है, तुमने अपना बाल नहीं संवारा, दर्पण नहीं देखा? बोला, दर्पण तो देखा था, पर उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये कैसे हो सकता है, दर्पण में कुछ दिखाई ना पड़े? हाँ पापा, दर्पण में कुछ दिखा नहीं। जाकर के जब दर्पण को देखा तो दिखा दर्पण पर धूल की परत जमी थी। जिस दर्पण पर धूल की परत जमी हो उसमें अपनी छवि दिख नहीं सकती। जिसके चित्त के दर्पण में धूल की परत जमी हो वो अपनी स्वस्थ छवि देख नहीं सकती। जैसे गंदा दर्पण किसी काम का नहीं, वैसे ही गंदा जीवन किसी काम का नहीं। अपने जीवन का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो जीवन को पूरी तरह पवित्र रखना जरूरी है। और हमारे जीवन में छाई हुई नकारात्मकताओं में एक प्रबल नकारात्मकता है अपवित्रता। जब कभी भी अपवित्रता की बात करते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में अशुचिता भी कह सकते हैं, हमारा ध्यान केवल शारीरिक गंदगी पर जाता है, बाहरी गंदगी पर जाता है। बाहरी अपवित्रता से तो आप 24 घंटे दूर रहते हैं, बचते हैं। आप अपने वस्त्रों को बहुत पवित्र रखते हैं, आप शरीर को स्वच्छ रखते हैं, आप अपने घर आंगन को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। रखना चाहिए, ये पवित्रता भी उपयोगी है। लेकिन सच्चे अर्थों में असली अपवित्रता हमारे मन, वाणी और व्यवहार की अशुद्धि है, कर्म की अशुद्धि है। हमें अपने अंतरंग में उतर करके देखना चाहिए कि मेरा मन सही है या नहीं, मेरे मन में कितनी अपवित्रता है, मेरे वाणी में अपवित्रता है या मेरे कर्म और व्यवहार में भी अपवित्रता है या नहीं। यदि है तो मुझे उसे पहचानना चाहिए और उसे पहचान कर उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। हम मन से चलते हैं, जांचिए, अपना अंतरावलोकन करें। किसी व्यक्ति से कह दिया जाए, व्यक्ति के विषय में कह दिया जाए ये आदमी बड़ा गंदा है, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कभी किसी के लिए कहना भी नहीं, क्योंकि कटु शब्दों का प्रयोग करना उचित बात नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर गंदगी पल रही हो तो कोई मुझे गंदा कहे या ना कहे, गंदगी जन सड़ांध को तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। बाहर की गंदगी से तो दूसरे प्रभावित होते हैं, हो सकते हैं, पर भीतर की गंदगी से सबसे पहला प्रभाव हम पर पड़ता है। हम खुद प्रभावित होते हैं, हमारी चेतना प्रभावित होती है जो हमारी आत्मा को विकृत करती है। तो इसलिए जरूरी है अपने भीतर की अपवित्रता को पहचानने की, फिर उसके कारण को जानने की, उसके परिणाम को जानकर उसके समाधान के साधना को अपनाने की। तो आज इन्हीं 4 बातों की बात मैं आप सबसे करूँगा कि हम अपने भीतर की अपवित्रता को पहचानें, उसके कारण को जानें, उसके परिणाम को देखें और फिर उसके समाधान की साधना में जुटे तो जीवन हमारा धन्य होगा। सबसे पहले मन की अपवित्रता। मन में विद्वेष, वासना, लोभ, वैमनस्य, छल, कपट, ये सब क्या है? हाँ, अपवित्रता।
हम अपने आप को बहुत भद्र, भला, धर्मात्मा मानते हैं। लोक में मेरी एक पहचान भी है, क्योंकि मैं नित्य पूजा भक्ति करता हूँ, गुरुओं की सेवा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, उपासना करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद यदि मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह की दुर्वृत्तियाँ पनप रही हो तो ये तो विकृति है, और जहाँ विकृति होगी वहाँ सलांध फैलेगी, जहाँ सलांध होगी वहाँ स्वस्थ कैसे रहेंगे। ये विकार जब तक हमारे मन में छाए हुए हैं तब तक हम स्वस्थ जीवन जीने के अधिकारी नहीं बन सकते। सब भोग रहे हैं, अपने मन में टटोल कर देखो, यदि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव है तो मेरे अंदर गंदगी है, ईर्ष्या है, गंदगी है, घृणा है, गंदगी है, वासना का विकार है, गंदगी है, अत्यधिक आसक्ति और लिप्सा है, गंदगी है, अभिमान और अहमन्यता का चरम है, गंदगी का चरम है, छल कपट की दुर्भावना है, ये सब गंदगी है। ये मेरे मन की अपवित्रता है, मुझे इसे दूर करना है, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। भले मेरी पहचान एक बहुत अच्छे मनुष्य के रूप में हो, पर मैं एक अच्छा मनुष्य तभी बन पाऊंगा जब मेरा मन, मेरी वाणी और मेरा व्यवहार तीनों पवित्र होगा। व्यक्तित्व के विकास के लिए इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। हमें इसे पहचानना है, अपने अंदर झांक करके देखना है कि मैं कितना पानी में हूं। हमें दूसरे सब बुरे दिखते हैं, है ना, और खुद को दूध का धुला मानते हैं। मुझसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता होगी जिस दिन सच में मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा हो जाऊंगा, और इस दुनिया में सबसे अच्छा एक ही है, वो है भगवान। बोलो, भगवान से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। काश हम वैसा बन तो सके। हमें अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं को देखना है, अपने भीतर की बुराई और विकृति को पहचानना है। जब उन्हें हम पहचानेंगे तो जीवन की दिशा ठीक होगी। वचनों की अपवित्रता, झूठ बोलना, कर्कश कटु शब्दों का प्रयोग करना, चुगलखोरी करना और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये अपवित्रता है या नहीं? बोलो, है? हम इस पर ध्यान देते हैं? बोल तो देते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। भैया ये मंत्र पढ़ रहे हो कि अंदर घटित भी हो रहा है? ये मुझे देखना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है, और मुझे ही स्वीकार करके इसे बदलना है, मिटाना है। देखो, अनादि से कोई परमात्मा नहीं है। हर आत्मा में किसी न किसी प्रकार की अपवित्रता रही है, लेकिन दो तरह के लोग हैं। एक वे जो अपनी अपवित्रता को पहचान कर उसका शोधन करते हैं, वे परमात्मा बन जाते हैं, और जो दूसरे वे हैं जो अपने भीतर की अपवित्रता को अपवित्रता मानते ही नहीं हैं और अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानते नहीं हैं, वो जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। आज के प्रवचन का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आप सबको गंदा साबित करूं, अपने आप को अपवित्रता से भरा मानकर आप हताश हो जाओ, ये नहीं है।
आज के प्रवचन का मूल प्रयोजन है कि अपने भीतर की अपवित्रता को पहचानो और उसे दूर करने का लक्ष्य बनाकर अपनी आत्मा को पवित्र और परिष्कृत करने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाओ। यही ना लक्ष्य है। अशुद्धता से शुद्धता, अपवित्रता से पवित्रता, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। अपने वचनों पर संयम, वाणी के स्तर पर मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, ये कम से कम तय कर लो कि मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, अबे तबे की भाषा भी नहीं बोलूंगा। है ध्यान? बोलते समय ध्यान रहता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हम लोगों के पास बैठते हैं तो भी उनके मुख से ऐसे अपशब्द और अशोभनीय शब्द निकल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। आदत बन गई, और ऐसी आदत इसलिए बन गई क्योंकि उनने कभी अपने भीतर की अपवित्रता को अपवित्रता के रूप में देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसलिए इस पर ध्यान देना निहायत जरूरी है। अपने कर्म की अपवित्रता यानी व्यवहार में अपवित्रता, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, अधर्म, अनैतिकता, पाखंड, जो हमारे व्यवहार की गंदगी को दिखाती है। मन और वाणी में अपवित्रता मन में उत्पन्न होती है, वाणी में प्रकट होती है और व्यवहार में ढल जाती है। ये तीनों स्तर की अपवित्रता को पहचानते हुए उसे दूर करने का यत्न करना चाहिए। हम सब धर्म आराधक हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म आराधक बनने के साथ धर्म साधक बनिए। धर्म आराधक बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। धर्म आराधक वो होता है जो धर्मोपासना करता है, और धर्म साधक वह होता है जो अपने आप को रूपांतरित करता है। कोई जरूरी नहीं कि धर्मोपासना करने वाले का जीवन रूपांतरित हो, पर साधना करने वाले का जीवन निश्चित तौर पर रूपांतरित होता है। वो अंदर से अपने आप को परिष्कृत करता है। तो अपने आप को बदलने का लक्ष्य होना चाहिए। उसी लक्ष्य और ध्येय के साथ जब हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलती है। वो दृष्टिकोण अपने अंदर जगाइए। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो शुद्धस्य चेट्ठई, धर्म का वास पवित्र हृदय में होता है। जब तक हमारे हृदय में पवित्रता नहीं, तब तक हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म को धार भी नहीं सकते। इसलिए धर्म को हम पवित्रता के साथ अपनाने की कोशिश करें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मन मलिन हो तो कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं, मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्ते भरे कनक घट जैसे। क्या कहा? मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्ते भरे कनक घट जैसे। मन तो मैला, तन सुंदर, वस्त्र सुंदर, परिवेश सुंदर, पर कैसा है? सोने का घड़ा है, अंदर जहर भरा है। वो तो सबके लिए जानलेवा ही साबित होगा। मैं समझता हूँ इस विषय पर ज़्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। सब समझ रहे हैं, सबको इतना तो पता है हम कितने पानी में। कुछ कहने की जरूरत? हाँ, दूर कैसे हो इसके पहले इसके कारण को जानो। बीमारी को ठीक करने के पहले बीमारी का कारण जानना जरूरी है।
निदान तो हो गया कि बीमारी है, पर पहले कारण जानो फिर इलाज करो। क्यों आती है अपवित्रता? हमारे अंदर होने वाली इच्छाओं की अति, कामनाओं का विकार, मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं, उसके मन में पलने वाली लालसा और लिप्सा उसको अपवित्र कर देती है। एक ऐसा मनोविकार बन जाती है जो प्राय विकृति के रास्ते पे ले जाती है। मन में शुभ इच्छाएं कम जगती है, अशुभ इच्छाएं ज्यादा। साधना इसी अंतहीन इच्छाओं पर नियंत्रण का पाठ पढ़ाती है। मन को अभ्यास के द्वारा मोड़ने की प्रेरणा देती है, जिससे हम अपने भीतर वैसी क्षमता विकसित कर सकते हैं और जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। दूसरा कारण कुसत्संग, कुसंग। कुसंग मतलब संगति, कहते जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे लोगों की संगति में रहते हैं वैसा मन हो जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी जो कुसंगति है वो आपके जेब में है। बुरे लोग और बुरा साहित्य, ये तो है, सबसे ज़्यादा है। गंदा दृश्य है, गंदी बुरी सूचनाएं, नकारात्मक संदेश आपने अपने जेब में रख रखा है। आप दिन भर जो स्क्रीन पर अपना समय बिता रहे हैं, वो क्या आपके चित्त में पवित्रता भर रही है? भर सकती है यदि आप उसी को थोड़ा परिवर्तित कर दे तो। लेकिन आप हिसाब लगाना, अभी थोड़ी देर बाद जब मैं इसका एक पूरा का पूरा साधना पत्रक के माध्यम से आपसे बात करूंगा तो पता लगेगा कि पूरे दिन में पवित्रता की खुराक कितनी है और अपवित्रता में आप कितने मगन रहते हैं। वही बातें। इससे क्या होता है? जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, आपका जीवन वैसा बन जाता है, क्योंकि आपके द्वारा देखने, सुनने, महसूस करने से जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सारे संस्कार आपकी चेतना में जम जाते हैं और यही संस्कार आगे चलकर आपके जीवन का निर्धारण करते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो हमारे द्वारा देखे जाने, सुने जाने, महसूस किए जाने वाले जो भी घटनाएं हैं वह सब हमारे अवचेतन मन में अंकित हो जाती है और यही अवचेतन मन हमारे चेतन मन से प्रकट होकर हमारे व्यक्तित्व में ढल जाता है। वही चीज़ें आएगी, जैसा तुम देखोगे, जैसा सुनोगे, जैसा महसूस करोगे वैसा बनोगे। तो कर क्या रहे हो? यद भाव्यते तद भवति, यही तो भावना योग बताता है। तो अपवित्रता, मन को अपवित्र करने वाले संसर्गों और संपर्कों से बचे। कारण का निवारण हो जाएगा, समस्या तो आधी हल हो जाएगी। आयुर्वेद में कहते हैं अपथ्य छोड़ दो, बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग दवाई भी खाते हो थोड़ी बहुत और अपथ्य भी लेते हो। एक ने कहा हम बहुत दिन से सर्दी हो गई, ठीक नहीं हो रही, कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई दवाई काम नहीं कर रहे। बोले क्या हो गया भैया? बोले उसकी माँ ने कहा महाराज जी सर्दी की दवाई भी खाता और डेली सुबह शाम 3 बार दिन में आइसक्रीम खाता है। तो 3 बार आइसक्रीम खाएगा, चिल्ड पानी पिएगा तो सर्दी तो होगी ही होगी। जब तक कारण जीवित है तब तक कार्य जीवित रहता है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तीसरा कारण है अनियमित दिनचर्या, अनडिसिप्लिन्ड, कोई अनुशासन नहीं।
दिनचर्या में, भोजन में, बोलचाल में कोई व्यवस्था नहीं। जब सोना है तब सो गए, जब उठना है तब उठ गए, जब खाना है तब खा लिए, जब पीना है तब पी लिए, जो खाना है वो खा लिए, जो पीना वो पी लिए, जैसा बोलना है जो बोलना है। कोई भी अगर आपके जीवन में अनुशासन का अभाव होगा तो पवित्रता कभी नहीं होगी। वो जीवन में होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को आत्मविस्मृति होगी, अपनी आत्मा को भूल जाएगा, वह केवल देह जगत में जिएगा, देहात्म बोध के साथ जिएगा और शरीर को ही सब कुछ मानने वाला, शरीर के स्तर पर सुख भोगने की प्रबल लालसा में लिप्त होगा। ऐसा व्यक्ति पवित्रता को कभी हासिल नहीं कर सकता। ये अपवित्रता का चौथा कारण है। अध्यात्म बोध जीवन की पवित्रता का आधार है। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो शुद्धस्य चेष्टई। धर्म पवित्र हृदय में ही बसता है। मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को मंद कर देती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। इन कारणों को अगर हम दूर कर दें तो हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। फिर जिनके अंदर ऐसी अपवित्रता होती है उनका जीवन कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। सफ़ेद पोश भले बने रहे लेकिन जीवन अच्छा नहीं बनता। जो इस तरह की अपवित्रता से भरे रहते, कई लोगों के मन में घोर आत्मग्लानि की भावना होती, इन्फिनिटी का भाव होता है। वे भीतर ही भीतर अपने आप को बहुत तुच्छ मानना शुरू कर देते। अरे भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं अब किसी के लायक बचा ही नहीं। ऐसी भी स्थिति लोगों के मन में आती। कारण का निवारण नहीं कर पाए, परिणाम ऐसा हो गया कि अपने आप में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गिल्ट या ग्लानि का भाव मन में बना रहता है। दूसरे लोगों के मन में घोर असंतोष होता है। जिसका मन अपवित्र होगा वह कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि वह लोभ और लालसा से भरा रहेगा। और जिसके चित्त में लोभ और लालसा है वह संतुष्ट कैसे होगा? अपवित्र मन सदैव असंतुष्ट रहता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और फिर ऐसे व्यक्ति के संबंध कभी अच्छे नहीं होंगे। सबको अपने समान देखेगा। जो खुद बुरा सोचता है वो दूसरों को भी वैसे ही सोचता है। वो फिर किसी को सम्मान नहीं दे सकेगा, किसी के प्रति आभार प्रकट नहीं कर पाता, किसी को कहते हैं कद्र नहीं करता, किसी की कद्र नहीं करता, किसी को श्रेय नहीं दे पाता। ये सब चीज़ों का अभाव होगा तो हमारे संबंधों में मधुरता भले कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो हमारे संबंध खराब होते हैं। अच्छे इंसान के साथ सब रहना पसंद करता है। जिस व्यक्ति की असलियत पता लग जाती है, आप कभी उसके साथ रहते हो क्या? रहना पसंद करते हो? नहीं रहते। अभी मैंने कहा आत्मग्लानि। कभी कभी किसी के अंदर तो ये आत्मग्लानि भी नहीं होती, और हो जाती तो जीवन में बड़ा मोड़ आ जाता है। मैं एक स्थान पर था, मैंने अपना प्रवचन दिया और उस दिन मेरे प्रवचन का विषय था जैसी करनी वैसी भरनी। प्रवचन समाप्त हुआ। एक संभ्रांत सज्जन पीछे पीछे मेरे कक्ष में आ गए, चरणों में सिर रखा, फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। करीब 40-45 सेकेंड उस व्यक्ति को सामान्य होने में लगे। मैंने कहा क्या बात है, आज आप इतने ज़्यादा भाव विवल क्यों हो रहे? दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मेरा हृदय मुझे कचोट रहा है, मैं घोर आत्मग्लानि से भरा हूँ। महाराज आज आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरा एक रूप जो आप सबके सामने अभी तक जिसे आप देखते हैं, मंच का संचालन भी वही करते थे, वहाँ के मुखिया थे और प्रबुद्ध
बड़े प्रभावी प्रतिष्ठित व्यक्ति। बोले मेरा एक रूप जो आप लोग देखते हैं, पर आज मुझे आपने आईना दिखाया, मुझे अपने भीतर का रूप दिख गया। मुझे लगा कि मैं अपने साथ बहुत बड़ा धोखा और छल कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं अपने साथ बहुत बड़ा धोखा और छल कर रहा हूँ। मैं घोर आत्मवंचना में जी रहा हूँ। महाराज श्री मैं क्या बताऊँ, आप लोगों की नज़र में भले मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आप लोग भी मुझे बहुत आदर देते हो। जब आ जाऊँ तो औरों की अपेक्षा मुझे समय देते, मंचों पर मुझे सम्मान मिलता। पर महाराज मैं क्या बताऊँ, हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने वह सब कुछ किया है। ओ, हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने वह सब कुछ किया है जो एक जैनी को नहीं करना चाहिए। महाराज शराब, शबाब और कबाब में तीनों में मग्न रहा। इसे कोई जानता नहीं है, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि कोई जाने या न जाने मैं तो जानता हूँ, और मुझे लगने लगा कि ये अच्छा नहीं है, ये मेरा दुष्कृत्य है। महाराज मेरा उद्धार करो। मैं अपने दोषों को स्वीकार करता हूँ, आप मेरा उद्धार करो, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिलाओ। वक्ता तो थे ही, इन्हीं शब्दों में उन्होंने बोला था। मैंने उन्हें देखा कि ये आदमी बहुत भींगा हुआ है, और भींगे हुए आदमी को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर भींगी मिट्टी को चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है। मैंने उन्हें संबोधा और कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, जो हुआ सो हुआ। आप आगे की सुध लें और आज से शपथ ले लें कि मेरी जो बुराइयां हैं उनको मैं त्यागता हूं और नव जीवन की शुरुआत करता हूं। उन्हें प्रायश्चित भी लिया, अपनी सारी बुराइयों को त्यागा, और उस दिन से उनका जीवन बदला। उनका मन बड़ा हल्का हुआ। संयोगतः ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी। 1.5 महीने बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट फेल से चले गए, लेकिन वो व्यक्ति शुद्ध होकर गया। जन्म मरण को कोई नहीं जान सकता, लेकिन शुद्ध होकर के गया। मेरे अंदर क्या है इसे केवल मैं जानता हूं। यदि अपना अंतरावलोकन करूं तो, और यदि मुझे मेरे भीतर की गंदगी दिखाई पड़ती है तो मेरी यह सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, उसे दूर करके अपनी चेतना को स्वच्छ करने की। और अगर नहीं करेंगे तो दुर्गति के पात्र बनेंगे, आध्यात्मिक अवनति होगी, कुगति के भाजन बनेंगे। और लोग बनते हैं कुगति के भाजन, कुगति के पात्र। इससे बचना चाहते हैं तो अब हम इसके समाधान की दिशा में प्रयास करें। कैसे बच सकते हैं हम इनसे? तो आप सब जानते हैं कि हमारे संपूर्ण जीवन का निर्धारण हमारी भावनाओं से होता है। जितनी भी प्रकार की अपवित्रता हो या पवित्रता, इसके मूल में भी भावना है। द्वेष, ईर्ष्या, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, ये भी एक भावना है। क्षमा, प्रेम, शांति, पवित्रता, संयम, ये भी एक भावना है। अपने अंदर की अशुद्ध भावना को शुद्ध भावना में परिवर्तित कर देना, यही हमारे जीवन की साधना है। विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों को मोड़ना है। भावों को मिटाना नहीं है, भावों को परिष्कृत करना है। भावना योग यही सिखाता है।
भावना योग तुम्हें लड़ना नहीं सिखाता, तुम्हें मोड़ना सिखाता है, मिटाना नहीं सिखाता, शुद्ध बनाने की कला सिखाता है। तो अपने भावों को हमें ठीक करना है, तो हम इसको भावना योग के आधार पर ठीक कर सकते हैं। अपने अंदर की पवित्रता को लाने के लिए सबसे पहले शुद्धता की भावना। किसकी भावना? शुद्धता की भावना। जो मेरे अंदर है मुझे वो नहीं देखना, जो मैं हूँ, जो मैं होना चाहता हूँ उसकी भावना भाकर वैसा महसूस करना। मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मोही हूँ, तो बन जाओगे, नहीं होगे तो और बढ़ जाओगे। ये नहीं, तुम ऐसे बन गए हो पर ये तुम्हारा स्वभाव थोड़ी है। क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। ये भाव बार बार जगाओ। मैं विकारों से मुक्त हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ। बस ज़्यादा नहीं, केवल ये 2 मंत्र वाक्यों को दोहराएं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वभाव है, पवित्रता मेरा धर्म है। बस इसे ही बार बार दोहराइए। तो ये आपको आपके भावों को शुद्ध करने में बड़ा सबल निमित्त बनेगा। पुनरावृत्ति होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं ऐसा करने से क्या होगा? अरे ऐसा करने से ही होगा। बिना भावना के साधना सिद्धि में नहीं बदल सकती। ध्यान तो कुछ पलों की होती है, भावना पूरे जीवन चलती है। इसलिए अपनी भावना को जगाइए और इन्हें स्थायी भावना बनाइए। तो शुद्धता की भावना, ये साधना है। दूसरा, संयम की भावना। संयम भावना, संयम भावना क्या है? मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी हूँ, उनका दास हूँ। मेरा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। मुझे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। मुझे संयत रहना है, मुझे संयत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना है। ये बार बार दोहराएं। मैं इंद्रियों का स्वामी हूँ, दास नहीं। ये संयम अपने अंदर जगना चाहिए। संयतो हम, संयतो हम, शांतो हम, दांतो हम, संयतो हम, साधु स्वरूपो हम, साधको हम। ये सूत्र वाक्य है। मैं शांत हूँ, मैं दांत यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। मैं संयत हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साधु हूँ। साधना मेरा स्वभाव है। मैं अपने इंद्रियों और नकारात्मक भावनाओं, मन पर नियंत्रण करने में सक्षम हूँ। ये भावना बार बार दोहराओगे तो अंदर की दुर्बलताएं दूर होगी। कई लोग कहते हैं ये सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। करते कब हो पहले ये तो बताओ। ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। तुमने कंट्रोल करने की कोशिश कब की? तुम खुद उसके कंट्रोल में आ गए तो कंट्रोल कैसे होगी? तुम उनके कंट्रोल में रहोगे, कभी कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल तब होगा जब तुम कंट्रोल करने के लिए ठानोगे और ठानने के बाद उसकी साधना करोगे। ये भावना है। तीसरी है वैराग्य भावना। शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता, शरीर की अशुचिता और आत्मा की पवित्रता का बार बार विचार। शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है, आत्मा अमर है।
शरीर अशुचिता का पिंड है, आत्मा परम पवित्र है। देहातीतो हम, अजरो हम, अमरो हम, देह रहितो हम, परम शुद्धो हम, परम पवित्र हम, अशुद्धि रहितो हम। ये सूत्र वाक बार बार दोहराइए, इन्हें अपनी साधना के अभ्यास में लाइए, जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। आज सुबह सुबह मेरे मन में एक विचार आया कि मैं रोज़ रोज़ इतने इतने प्रवचन कर रहा हूँ, ये लोग सब सुन करके जा रहे हैं। एक सप्ताह का एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि इन्हीं प्रवचनों के आधार पर वर्कशॉप हो। आज प्रातः काल मेरे मन में आया, अगर योग बना तो मैं आगे आने वाले दिनों में 7 दिन इनमें से कुछ खास प्रवचनों को चुनकर एक वर्कशॉप में लूँगा। वो कुछ चीज़ों का 7 दिन तक लगातार अभ्यास कराऊँगा और उसके बाद आपको 21 दिन अभ्यास करने के लिए दूंगा। फिर आप देखिएगा जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम अपने आप को बदल सकते हैं, बशर्ते हम बदलने के तैयार हों। चौथा है सत्संग भावना। मुझे हमेशा सत्संग मिले, मैं सद्गुणों का संग चाहता हूँ, मैं सत्पुरुषों का संग चाहता हूँ, मुझे सत् साहित्य पढ़ना है, मुझे अच्छी बातें सुनना है, मुझे अच्छे लोगों की संगति में रहना है। ये भावना बार बार हो। सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दास दोष वादे च मौनम, आप लोग बोलते हो ना। मुझे सत्संग मिले, सत्संग की भावना भाव, सत्संग करने का भाव जगाओ। ये भी जीवन की पवित्रता का परम आधार होगा। यदि ऐसी पवित्रता को आपने आत्मसात कर लिया तो जीवन का काया पलट हो। आज से ठान लीजिए, एक काम कीजिए, एक प्रयोग देता हूं। शाम को बैठिए सोने से पूर्व, सुबह से सोने तक के पहले के जो भी विचार और व्यवहार आपके आए हैं उनको आप फ्लैशबैक में जाइए, रिकॉल कीजिए। एक अभ्यास है जो आप रोज कर सकते हैं। और देखिए कि आज मेरे विचारों में कहाँ कहाँ अपवित्रता आई, मैंने अपनी वाणी में कहाँ कहाँ अपवित्रता रखी, मैंने भोजन में कहाँ कहाँ अमर्यादा और असंयम अपनाया, मेरी दृष्टि कहाँ कहाँ अपवित्र हुई, सब सामने आएगा। और उसको लिखिए, लिखिए, उसको लिखिए और फिर सोचिए क्या इसकी आवश्यकता थी। अंदर से आवाज़ आएगी, खामोखा मैंने गलत किया। मन ही मन उसकी निंदा कीजिए, मन ही मन उसकी निंदा कीजिए और संकल्प लीजिए, अब इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा, बदलाव आएगा। ये प्रतिक्रमण का एक प्रैक्टिकल रूप है। आप उनका प्रतिक्रमण कीजिए कि आज जो हुआ मैं अपने इन सब दोषों की निंदा करता हूँ, अब इनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं करूँगा, मैं इनसे बचूंगा। और संकल्प लीजिए, आज मुझे पवित्रता से जीना है, आज मुझे संयम से जीना है, आज मुझे अपने आप को निर्मल और विशुद्ध बना कर रखना है। ये करके थोड़ी देर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं संयत आत्मा हूँ, शुद्धोहम, शांतोहम, संयतोहम, सोहम, सोहम, सोहम की गूंज कीजिए और अपने आप को शुद्ध पवित्र आत्मा मानते हुए लेट जाइए। हो गया काम? कर सकते हैं आपको? अरे महाराज दिन भर काम में इतना उलझते हैं, धड़ाम से लेटते हैं, चित्त हो जाते। ऐसा नहीं, कुछ लोग जागते हुए भी सोते हैं।
पर योगी सोते हुए भी जागता है। यदि ये अभ्यास करके आप सोओगे ना, तो आपकी चेतना जागृत रहेगी और वह जागृति पूरे जीवन में ताजगी भरेगी। इसका विचार सबको करना चाहिए। जीवन के व्यापक बदलाव का ये सबल आधार है। इसे अपनाइए, प्रैक्टिस में लीजिए। छोटा सा भावना योग और समापन। कोमलता पूर्वक अपने दोनों आँखों को बंद कर ले। पूरा शरीर शिथिल और स्थिर बना ले। मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दें कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्रता रख सकूं। हे प्रभु, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मेरी भावना विशुद्ध हो। मैं मन से शुद्ध रहूं, मैं मन से शुद्ध रहूं। मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, और मेरा व्यवहार निर्मल हो, और मेरा व्यवहार निर्मल हो। हे प्रभु, मैं मन, वाणी और व्यवहार के स्तर पर पवित्र रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ में पवित्रता का संचार करो, मुझ में पवित्रता का संचार करो। हे प्रभु, बीते दिन में मेरे द्वारा मन से, वचनों से और शरीर से जो भी अपवित्र कार्य किया गया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार मन में गंदे विचार भरे, वचनों से अपशब्द कहे, गंदे दृश्यों को देखा, गलत लोगों की संगति की, गलत आचरण किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं,
सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज मुझे पवित्र रहना है। मैं पवित्रता के साथ जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है। मुझे पवित्र रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।